भारतीय खेल के लिए एनआईएस पटियाला एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ पर लगभग 30 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग खेल सुविधाओं का आज उद्घाटन किया गया, जिसमें 26 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 300 बेड का मेंस हॉस्टल बनाया गया है, जो हमारे युवा खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। इसी तरह से ही पीटी उषा हॉस्टल में और अन्य सुविधाओं से लैस किया गया है, जिसके ऊपर लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपया खर्च किया गया और मेजर ध्यानचंद जी के सुविधाओं पर लगभग 1 करोड़ 50 लाख रुपए के लगभग खर्च किया गया। कुल 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सुविधाएं खेल और खिलाड़ियों के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार के द्वारा खर्च किया गया है और मोदी जी सदा ये चाहते हैं कि खिलाड़ियों को सुविधाएं भी मिले, इसलिए बहुत सारी योजनाएं, टॉप जैसी योजना जहां खिलाड़ी का रहने का, भोजन का, ट्रेनिंग का, देश और विदेश का खर्चा भारत सरकार वहन करती है। 6 लाख रुपया जेब खर्च भी देती है सालाना। इसके अलावा 2843 से ज़्यादा खिलाड़ियों को खेलो इंडिया अकेडमीज में रखा गया है, जहां एक खिलाड़ी के ऊपर 6,28,000 रुपया सालाना खर्च आता है। जेब खर्च 1,20,000 रुपये उसको सालाना अलग से दिया जाता है। देश भर में 23 एनसीओई और 29 साइट ट्रेनिंग सेंटर्स ऐसे बहुत सारे स्थानों पर खोले गए हैं, जिसमें हज़ारों खिलाड़ी देश भर में भाग ले रहे हैं। लेकिन इन सब के लिए कोचेस का प्रोग्राम हो या रिफ्रेशर कोर्स हो, कहीं पर होते हैं तो हमारे एनआईएस पटियाला और इससे जुड़े हुए ऐसे संस्थानों पे होते हैं। तो एनआईएस पटियाला एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान भारतीय खेल में रखता है और आज मुझे प्रसन्नता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से यहाँ ये 30 करोड़ रुपए की और सुविधाएं यहाँ पर खिलाड़ियों को दी गई। मैं कुछ महीने पहले भी आपके पास आया था, तब भी हमने बड़े बड़े हॉल्स हों, उस सुविधाओं से लेकर खिलाड़ियों के लिए अच्छी डाइट। देखिए, आज से पहले भारत में कभी ऐसा नहीं था कि खिलाड़ियों के लिए शेफ रखे जाते थे, न्यूट्रिशन अच्छा हो, उसका ध्यान रखा जाए, डाइट में कहीं कमी ना आए। वो सारे 5 स्टार शेफ तक की प्रावधान भी भारत सरकार ने खिलाड़ियों के लिए किए, इसलिए कि स्पोर्ट्स साइंस के साथ साथ खेल में खाने का भी बहुत महत्व है। तो खाना भी सही मिले, ट्रेनिंग भी सही मिले, स्पोर्ट्स साइंस का उपयोग भी हो और हाई परफॉर्मेंस मैनेजर्स भी नियुक्त किए जाएं, सारे सबका ध्यान रखें। सर, अभी जो एनआईएस की बात की जा रही है, आपने बहुत सारे उद्घाटन आज किए हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए खिलाड़ियों को बहुत बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन गाँव से, शहरों से टैलेंट यहाँ तक पहुँचे कैसे? इसके लिए कमी अभाव बना रहता है। देखिए, खेल राज्य का विषय है, जहाँ राज्यों को अपनी भूमिका निभानी है, खेल संघों को निभानी है, वहाँ भारत सरकार ने उससे ज़्यादा बढ़ चढ़कर अपनी भूमिका भी निभाई। जहां देश भर में खेल का आधारभूत ढांचा बनाने के लिए लगभग 2700 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट आज के समय हम बना रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि खेल का आधारभूत ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सुदृढ़ हो। दूसरा, जो देश भर के कोचेज हैं उनका हम रिफ्रेशर कोर्स करवा रहे हैं। तीसरा, जो फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स हैं हमारे, उनको ई खेल पाठशाला के माध्यम से हम अलग से सिखाते हैं, ताकि वो भी अन्य अलग अलग खेलों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके और अपने स्कूलों में खेलों को बढ़ावा दें। खिलाड़ी खेल संघों के माध्यम से, राज्यों के माध्यम से शुरुआत करता है खेलना, और हमारा प्रयास रहता है कि जिस खिलाड़ी में हुनर है, टैलेंट है, हम उसको जल्दी पिक करके अपने नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में लाएं या साइट ट्रेनिंग सेंटर्स में जाए, या फिर हमारे जो अन्य सेंटर चल रहे हैं खेलो इंडिया अकेडमीज के, वहाँ पर उनको स्थान दिया जाए। बहुत सारे खिलाड़ियों को आपने देखा होगा, जब भारत सरकार ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटीज गेम्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां अब तक 27,000 खिलाड़ियों ने भाग लिया है, और इसमें से बहुत सारे खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स, ओलंपिक्स तक भी पहुंचने का उनको सम्मान मिला। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पिछली बार 12 राष्ट्रीय रिकॉर्ड टूटे, जिनमें से 11 बेटियों ने तोड़ने का काम किया। तो हमने न केवल खेल की सुविधाएं बल्कि खेल के लिए टूर्नामेंट्स भी अच्छे देने का काम किया है। सर, ओलंपिक को लेकर क्या तैयारियां, क्योंकि हम लोग ओलंपिक में अच्छा कर रहे हैं और अच्छा बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, कोई अलग से? देखिए, अगर आप पिछले कुछ वर्षों का देखेंगे, कोविड के बावजूद भारत में जो ट्रेनिंग मिली या विदेश में मिली खिलाड़ियों को, मीराबाई चानू तो आपके यहीं थी, तो आपके ही बीच में से गई, आपने खुद देखा कोविड के समय कैसे ट्रेनिंग हुई, बाकी खिलाड़ियों को देखा। तो क्या हुआ, सारी सुविधाएं थी, विदेश में भी ट्रेनिंग थी। तो 7 मेडल आज तक के सबसे ज़्यादा ओलंपिक्स में हमने टोक्यो में जीते, 19 पैरालंपिक्स में जीते, 16 डेफ ओलंपिक्स में जीते। जब IBA वुमेन वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप आया तो उसमें निखत जरीन ने गोल्ड मेडल, परवीन और मनीषा मौन ने ब्रॉन्ज मेडल जीते।
वहीं हमने थॉमस का पहली बार गोल्ड मेडल 73 वर्षों में जीता। हमारे कॉमनवेल्थ गेम में हमने 66 मेडल जीते। यूथ के टूर्नामेंट हुए उसमें हमने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया। शूटिंग का हमने शानदार मेडल जीतने उसके बाद काम किया। हालांकि ओलंपिक्स में हम बहुत अच्छा नहीं कर पाए थे, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमने पहले से बेहतर करना शुरू किया। हम पेरिस ओलंपिक्स के लिए पूरी तरह से तैयारी कर रहे हैं। मिशन ओलंपिक कमेटी की मीटिंग हर महीने होती है, जहां पूर्व खिलाड़ी अधिकारियों के साथ मिलकर आज के खिलाड़ियों के लिए रणनीति तैयार करते हैं कि उनको क्या सुविधाएं मिले। हम अलग अलग फेडरेशन के लोगों से बात करते हैं, जो उनके प्लान बन के आते हैं वो लग देते हैं। एनुअल कैलेंडर फॉर ट्रेनिंग, उसके अंतर्गत लगभग 300 करोड़ रुपया अलग अलग खेल संघों को देते हैं, ताकि वो अपने खिलाड़ियों को और प्रशिक्षण और टूर्नामेंट दे सकें, ताकि वो दुनिया भर में जाकर अच्छा प्रदर्शन करें। जी सर, एक जैसे कि ग्रास रूट जब मेडल आता है तभी यह स्पोर्ट्समैन को जो उनको राशि कुछ मिलते हैं, प्राइज मिलते हैं, क्यों नहीं कि ग्रास रूट पे अगर काम किया जाए? देखिए, मेरा इतना लंबा समझाने के बाद भी अब मुझे बताना पड़ रहा है कि उसका रहना, खाना, उनकी ट्रेनिंग, ये सारा खर्चा भारत सरकार सहन करती है। इसके अलावा 6 लाख रुपया जेब खर्च साल का, यानी कि 50,000 रुपया महीना जेब खर्च अलग से देती है। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल नहीं जीता, लेकिन हमारे टॉप स्कीम के अंतर्गत भी आते हैं। सर कई और ऐसे ही मैंने आपको कहा, जो अलग से खेलो इंडिया अकेडमीज में उनको भी 1,20,000 रुपया सालाना केवल जेब खर्च मिलता है। उनके ऊपर 6,28,000 रुपया एक खिलाड़ी के ऊपर।